कार्तिक पूर्णिमा पर पढ़ें तुलसी माता की पौराणिक कथा। चलिए जानते हैं कि तुलसी माता की पौराणिक कथा कौन सी है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया था, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद जालंधर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पहुंच गया था। वह भगवान शिव का रूप धारण करके पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने उसे तुरंत पहचान लिया तथा वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गयी। देवी पार्वती ने कुत्र होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर को ना तो कोई मार सकता था और ना ही पराजित कर सकता था। ऐसे में जालंधर का नाश करने के लिए उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। ऋषि रूप में भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गयी और ऋषि ने उन राक्षस को वृंदा के सामने तुरंत ही भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए और जिसमें एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गयी और होश आने पर उन्होंने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की विनती की। भगवान ने अपनी माया से जालंधर को जीवित कर दिया और स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान से वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे वृंदा का सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा के पति युद्ध में हार गया और मारा गया। जब इस सारी लीला का वृंदा को पता चला तो उसने कुत्र होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने भी अपने भक्त के श्राप को स्वीकार कर लिया और वह शालिग्राम पत्थर बन गए। लेकिन सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बच जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान को श्राप मुक्त कर दे, नहीं तो सृष्टि का संचालन कौन करेगा। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन उन्होंने स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ पर एक तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। इतना ही नहीं, हर साल कार्तिक महीने के देव उठानी एकादशी पर जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे विपुल यश की प्राप्ति होगी। बोलिए तुलसी मैया की जय।